हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है कक्षा 7 का पार्ट 8 और हम सेशन की काफ़ी क्रियाएं इसमें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और मानव सेशन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं और सारा मानव सेशन पढ़ सकते हैं। आज जो हम इसमें कवर करने जा रहे हैं वो है बच्चों श्वसन प्रक्रिया जंतुओं में, मतलब अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन अंग। तो अन्य जंतुओं मतलब जो मानव से के अलावा है उन जंतुओं की हम यहाँ पर बात करेंगे। कुछ जीव अन्य अत्यंत सूक्ष्म व एक कोशिक होते हैं, मतलब एक कोशिक मतलब उनमें एक कोशिका होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनमें केवल एक ही कोशिका होती है। ठीक है, इन जीवों में श्वसन की प्रक्रिया शरीर की सतह से विसरण द्वारा होती है। अब इनमें एक ही कोशिका होती है, इसलिए ये कहाँ से करेंगे। अमीबा का आपको चित्र याद हो तो इस तरह से कुछ कुछ होता है, तो इसके पास तो एक ही कोशिका है ना, तो ये इस अपनी कोशिका की सतह से ही विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करता है। ना इसके पास फेफड़े हैं, ना इसके पास कोई और अंग है, ये अपनी सतह से ही गैसों का आदान प्रदान करता है। कौन? अमीबा, पैरामीशियम या एक कोशिकीय जीव। ठीक है, और बहुकोशिक जीव, बहुकोशिक मतलब जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। बहुकोशिक जीव जो होते हैं वो जैसे कि केंचुआ है, इनमें श्वसन क्रिया के लिए त्वचा होती है। ठीक है, अब इसमें तो केवल सतह थी इसकी, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनकी सारी कोशिकाओं को कवर करने के लिए त्वचा होती है और ये अपने इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है उस त्वचा के द्वारा होती है। फिर आ जाइए कॉकरोच। कॉकरोच आपने सबने देखा होगा। कॉकरोच एवं अन्य कीट जैसे कि कॉकरोच है या कॉकरोच प्रजाति के और भी कीट हैं, सब में श्वसन के लिए उनके पार्श्व भाग में जो होते हैं छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को श्वास रंध्र कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कॉकरोच और जो अन्य कीट होते हैं उन कीटों में जो श्वसन क्रिया होती है वो श्वास रंध्रों के द्वारा होती है। मेंढक जल तथा स्थल दोनों में पाए जाने वाला जंतु है। मेंढक क्या है? देखो, मेंढक उभयचर है, मतलब वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। तो मेंढक में दो तरह से श्वसन होता है। जब वो जल में रहता है तो त्वचा के द्वारा होता है, और जब वो थल पर रहता है मतलब पृथ्वी पर रहता है तो उस टाइम पर, धरती पर रहता है उस टाइम पर फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेंढक में कैसे श्वसन होता है। तो मेंढक में जल में त्वचा से और थल पर फेफड़ों से श्वसन होता है। अब जलीय जीव मछली के बारे में तो आपने सबने सुना होगा। मछली में जो श्वसन होता है उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं, विशेष ऑर्गन होता है, विशेष अंग होता है जिसको बोलते हैं क्लोम या गलफड़े या गिल्स। ठीक है, इनमें जो क्लोम और गिल्स होते हैं उनके द्वारा मछली श्वसन करती है। तो देखिए हमने इसमें कितने पढ़े हैं। इसमें हमने पढ़े एक कोशिकीय जीव जो कि सतह से विसरण करते हैं, बहुकोशिक जैसे केंचुआ त्वचा से करता है, कॉकरोच में श्वास रंध्र होते हैं, मेंढक में फेफड़े और त्वचा के द्वारा होता है, मछली में गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे बच्चों पौधों में श्वसन की, पौधों में जो श्वसन है वो कैसे होता है। ठीक है, सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।